Okay, my dear students, so today we are going to start with the next part of the organic chemistry वाले क्लासरूम का। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि आज एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन जो है, दिस इज कॉल्ड एज द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर। ठीक है जी, एस्टर्स की प्रिपरेशन, इसको हम लोग जो है वो एस्टेरिफिकेशन का जो है वो नाम देते हैं जी। एस्टेरिफिकेशन और प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स जो है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसके यूजेस आप लोगों को याद रखने हैं कि दे आर यूज्ड इन फ्लेवर्स, और दूसरा इनका यूज याद रखना है, दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट। ठीक है जी। एस्टेरिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, दो चीजें लेते हैं। पहली चीज लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी, और दूसरी चीज हम लोग लेते हैं अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, और इसको बॉयल करते हैं। ठीक है जी। तो व्हाट वुड हैपन माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों आपस में मिलके बना देते हैं एस्टर, और साथ तुम लोगों का वाटर बन जाएगा। ठीक है जी। अब एस्टर्स की नेमिंग मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि एस्टर्स को नेम कैसे करते हैं। मैं हल्का सा दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ये देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ओ इज अटैच्ड विद द कार्बन चेन, तो इस लिंकेज को हम लोग एस्टर लिंकेज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द एस्टर लिंकेज। ठीक है जी। अब एस्टर लिंकेज जो है, इसकी नेमिंग कैसे करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एस्टर लिंकेज में सी डबल बॉन्ड ओ और ओ, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं जी। एक आपकी ऑक्सीजन वाली साइड होती है, और एक आपकी सी डबल बॉन्ड ओ वाली साइड होती है। जो ऑक्सीजन वाली साइड होती है उसका नाम पहले लिखते हैं, और वो एल्काइल ग्रुप होती है जी। और ये याद रखो कि ये जो ऑक्सीजन वाली साइड है, ये हमेशा अल्कोहल से आती है जी। ठीक है। और सी डबल बॉन्ड ओ वाली जो चीज है, उसके एंड पे NO8 लिखते हैं, और ये चीज जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से हमेशा आती है। ठीक है जी। यानी अगर ऑक्सीजन वाली साइड पे 3 कार्बन होंगे तो प्रोपाइल, और इधर 2 कार्बन होंगे तो एथानोएट। तो प्रोपाइल एथानोएट, दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यानी ऑक्सीजन की तरफ 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, YL एट द एंड आता है, और इधर अगर 2 कार्बन है तो 2 को इथा कहते हैं, तो इथानोएट। तो प्रोपाइल एथानोएट, पहले ऑक्सीजन वाली साइड का नाम देना है, ये मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है। बाद में तुम लोगों ने सी डबल बॉन्ड ओ वाली चेन को नाम देना होता है। तो यहां पे भी मेरे बच्चों, इफ यू लुक अप हियर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और जो अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, अल्कोहल से एस्टर का एल्काइल ग्रुप बनता है, जिसका नाम हम लोग पहले लिखते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर का NO8 ग्रुप बनता है जी। यानी अगर आपको अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम पता हैं, तो आप बता सकते हो कि एस्टर कौन सा बनेगा। सपोज करें, एवरीबॉडी जस्ट लिसन, मैं यहां पे कहता हूं मेरे पास प्रोपानोइक एसिड है, सुन लो सारे, प्रोपानोइक एसिड, और यहां पे मेरे पास है मेथानॉल, तो एस्टर का नाम क्या बनेगा, कोई मुझे बताएगा। मेथानॉल, मिथाइल प्रोपानॉल। मिथाइल, यानी अल्कोहल से मेथानॉल से मिथाइल, वेरी गुड। और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपानोइक एसिड है, तो उससे प्रोपानोएट बन जाएगा, तो मिथाइल प्रोपानोएट, दैट इज द नेम ऑफ एस्टर। ठीक है जी। आपने ट्राई करनी है बेटा, इधर ट्राई करनी है, गलत होगा कोई टेंशन नहीं है। अगर सपोज करो कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास है, पेंटानोइक एसिड, और ये एथानॉल है, तो क्या बन जाएगा एस्टर का नाम, एथानॉल और पेंटानोइक एसिड। तो ये एथानॉल से क्या बन जाएगा, इथाइल, उसके एंड पे वायर लगा दो। और ये क्या था, पेंटानोइक एसिड, तो ये क्या बन जाएगा,
अच्छा, क्लैपिंग कर दो इस बच्चे के लिए, जरा तेज हो गई है ये, हालांकि इतने दिनों के बाद आई है, उसने फिर भी आंसर दे दिया। गुड बेटा, वंडरफुल। अच्छा जी, उसके बाद आ, हफ्सा तू बोल जरा, अल्कोहल अगर तेरे पास बेटा प्रोपानोल है और कार्बोक्सिलिक एसिड तेरे पास ब्यूटानोइक एसिड है, तो क्या बनेगा बच्चे एस्टर का नाम? प्रोपानोल और ब्यूटानोइक एसिड, तो प्रोपानोल से बन गया प्रोपाइल और ब्यूटानोइक एसिड से बन गया ब्यूटानोएट, तो प्रोपाइल ब्यूटानोएट। ठीक है जी, समझ लगी है बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग यस सर। एस्टर का जो है वो नाम बना सकते हैं जी। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करें हम लोग ले लेते हैं 3 कार्बन वाला एसिड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ OH है, सो दिस इज कॉल्ड एज द प्रोपानोइक एसिड। और दूसरी चीज हम लोग अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल में OH लगा हुआ है, दिस इज CH2 एंड CH3। ये आपका 2 कार्बन वाली अल्कोहल है, तो इसका नाम एथानोल है। इसका मैंने OH इस तरफ को लिखने की बजाय इस तरफ कर दिया ताकि मुझे रिएक्शन को करवाना आसान हो जाए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब भी ये रिएक्ट करते हैं तो हमेशा OH कार्बोक्सिलिक एसिड का और H अल्कोहल का ये मिलके वाटर बना देते हैं जी। ठीक है जी, सो दे विल फॉर्म द वाटर, तो ये वाटर बन जाएगा और पीछे जो बचेगा वो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है जी, यहां तक, एंड देन O CH2 एंड CH3। तो ये तुम लोगों का एस्टर बन गया, क्योंकि ये OH और H मिलके तो पानी बन गया, पानी बाहर निकल गया इस जगह से, और इसको इनको आपस में ज्वाइन कर दो, तो मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन वाली साइड अल्कोहल से आई है, देखिए ये ऑक्सीजन वाली साइड अल्कोहल से आई है, तो एथानॉल से इथाइल बन गया, और ये C डबल बॉन्ड O वाली साइड कार्बोक्सिलिक एसिड से आई है, तो ये क्या बन गया, प्रोपानोएट। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज इथाइल। ये ऑक्सीजन की तरफ 2 कार्बन है इथाइल, और इधर 3 कार्बन है प्रोपानोएट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, ये देखें, लेट्स सपोज ये CH3 COOH, और यहां पे मेरे पास है जी मेथनॉल, ये CH3OH। ठीक है, इन सब में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, और इसको हम लोग बॉयल करते हैं। ठीक है जी, अब इसमें क्या होगा मेरे बच्चों, वही काम, यहां से OH में उतरना है और यहां से H में उतरना है, ये दोनों मिलकर वाटर बना देंगे, बाकी चीजों को ज्वाइन कर दें। एक तो ये बचा हुआ है CH3CO, ये बचा हुआ था, और आगे ये O से तुम लोगों ने ज्वाइन करना है, तो ये O इधर मिलके O2 बन गया और CH3। तो एस्टर को इस तरह भी लिखा जाता है, तो अगर CO2 लिखा हो तो CO2 के नीचे लाइन लगा के इसके 2 टुकड़े कर लिया करें, ऑक्सीजन वाली साइड एल्काइल ग्रुप होती है, तो दिस इज मिथाइल, और इधर 2 कार्बन है, सो दिस इज एथानोएट। तो इस तरीके से मेरे बच्चों तुम लोगों की एस्टेरिफिकेशन जो है वो हो जाती है। तो एवरीवन गॉट इट गाइस? अच्छा जी, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन जो है ये क्या होती है कि आपके पास कोई सेम मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो एग्जैक्टली सेम है। मसलन सपोज करें कि इस फॉर्मूले का है C3H6, दिस इज C3H6, दिस इज C3H6, दिस इज C3H6, ये सेम मॉलिक्यूल बार बार रिपीट हो रहे हैं, सो यू पीपल गॉट मिलियंस ऑफ दीज सेम मॉलिक्यूल। तो ये जो एक मॉलिक्यूल है इसको हम कहते हैं मोनोमर, या इसके लिए हम लोग रिपीटिंग यूनिट का वर्ड भी यूज करते हैं, रिपीटिंग यूनिट। इनको जब हम लोग स्पेशल कंडीशंस देते हैं मेरे बच्चों, तो व्हाट वुड हैपन, ये सारे जो मोनोमर्स हैं ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, और ज्वाइन होके एक लॉन्ग चेन आप लोगों की बन जाएगी। ये जो लॉन्ग चेन बन जाएगी इसको हम लोग प्यार से कहते हैं पॉलीमर,
और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। डेफिनेशन: द प्रोसेस in which a large number of monomers are joined together to form a long chain of polymer is called polymerization। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जो शुरू करने जा रहे हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं, पहले को हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर और दूसरे को जो है वो हम लोग कहते हैं जी एडिशन पॉलीमर। ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एडिशन पॉलीमर। ये जो कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं इनको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल भी कहते हैं। नहीं सॉरी, उल्टा कह रहा हूं, इनको बायोडिग्रेडेबल भी कहते हैं, जबकि एडिशन पॉलीमर जो है इनको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले जो है वो शुरू करते हैं एडिशन पॉलीमर। अच्छा जी, हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन पढ़े थे, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मेरे बच्चों उन कंपाउंड्स में होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा कार्बन और कार्बन में, सिर्फ कार्बन और कार्बन की बात कर रहा हूं, कहीं और नहीं, डबल बॉन्ड यानी सी डबल बॉन्ड ओ हो तो उसको नहीं कहना अनसैचुरेटेड। कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड हो तब अनसैचुरेटेड है, या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो तो तब अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हमारा एक रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है जी, इसमें एडिशन रिएक्शन जो है वो आपका टेक प्लेस करता है जी। ठीक है। एडिशन पॉलीमर्स की हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पे शुरू करते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल वी हैव टू डू दैट इज पॉलीइथीन। अच्छा जी, अब 2 मिनट के लिए मुझे सबकी तवज्जो चाहिए, पहले ध्यान से सुन लो जरा सारे, क्योंकि ये एक पॉलीमर तुम लोगों को बनाना आ गया एडिशन, तो समझो अगले सारे बनाने आ गए। सपोज करो मेरे बच्चों ये आपके पास एक कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड सी, इसके साथ ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो इसमें देखें दो कार्बन है, दो को ईथा कहते हैं, और इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो इसका नाम होगा ईन, इथीन, ये इसका नाम है इथीन। आप लोगों के पास लाखों की तादाद में ये इथीन के मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है लाइक दैट। सो यू गॉट मिलियंस ऑफ दीज इथीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, मिलियंस की अमाउंट में है। ठीक है, एन नंबर आपके पास है। आप जब इनको स्पेशल कंडीशन देते हो लाइक 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है जी, और 300 एटीएम दैट इज द प्रेशर। ठीक है जी। तो अंडर दीज टू कंडीशंस व्हाट वुड हैपन, ये जो कंपाउंड्स हैं ये मैंने, ये दो नहीं लिए, समझो ये मिलियंस की अमाउंट में है। तो ये क्या होगा इन सब में, ये मैं फिलहाल यही दो बना रहा हूं इथीन के मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। ये सपोज करें मैंने दो ही बना दिए। अब इसमें होगा क्या कि डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड सबका टूट जाएगा इन दो कंडीशंस में। ये दो कंडीशन ऐसी हैं जो कि हर एक एडिशन पॉलीमर्स में यूज होंगी, ठीक है, क्योंकि ये दो कंडीशंस जो हैं ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है जी। ठीक है, अब आप चेक करिए हर कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हो गया है। इस कार्बन के साथ 1 2 3 बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ 1 2 3 बॉन्ड है, ठीक है, इस कार्बन के साथ भी 1 2 3 कार्बन में तो 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो यहाँ पे तो हर कार्बन के पास 3 3 बॉन्ड बचे हैं, तो क्या होगा ये आपस में ज्वाइन कर जाएंगे, ये इस तरह ये आपस में ज्वाइन करते चले जाएंगे, यानी इस तरह की चीजें आगे भी होंगी, ये दोनों तरफ ज्वाइन करते चले जाएंगे। ये इसको कंटिन्यू करके ब्रैकेट्स डाल के चाहे और इधर एन लिख दो, तो ये जो कंपाउंड बन जाता है इसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, पोली का वर्ड लिख के और इसके मोनोमर का नाम लिख दो। मोनोमर का नाम क्या है, इथीन। तुम लोगों ने ये नहीं देखना कि ये सिंगल बॉन्ड आ गए हैं तो इसके एंड में एन कर दो, सुन लो, एन नहीं करना, सिर्फ पोली का वर्ड लिख के जो भी मोनोमर का नाम हो वो साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो पोली इथीन, आप लोगों को याद करवाता हूँ, पॉलीथीन के बैग तुम लोगों ने सुने होंगे, बाजार में कुछ चीज लेने जाए कहते नहीं पॉलीथीन के बैग, तो वो पॉलीथीन के बैग जो है वो इसी चीज से बनते हैं। इथीन तो खुद गैस होती है, ठीक है, तो वो जो गैस होती है उसको ये दो कंडीशन देते हैं, तो वो क्या होता है कि इथीन के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और वो पॉलीथीन जिसको प्लास्टिक कहते हैं, तो प्लास्टिक जितना भी होता है वो इसी चीज का बना होता है जी। तो प्लास्टिक बैग्स वगैरह इसकी एग्जांपल है जी। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो फिर भी पॉलीथीन बनेगा। वो पॉली इथाइल बनेगा भाई, ट्रिपल बॉन्ड के एंड पे बाय नहीं आता है, समझ लगी है। तो वो अगर टूटेगा तो एक ही बॉन्ड टूटेगा और वो आपस में जुड़ जाएगा तो वो पॉली इथाइन बन जाएगा। वो देखें जी, उसको कैसे बनाएंगे, ये देखें, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, सपोज करो ये H और ये H है, ये N नंबर है, N का मतलब लाखों की तादाद में है। इनको भी जब स्पेशल कंडीशन देंगे तो क्या होगा, मैं ये दो बना रहा हूं यहाँ पे, इनके साथ ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब ध्यान से देखते जाओ, एक एक बॉन्ड इनका टूट जाएगा जब इनको स्पेशल कंडीशन हम लोग देंगे, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 300 atm दैट इज द प्रेशर। तो भाई क्या होगा, इनका एक एक बॉन्ड टूट गया है, अब ये आपस में ज्वाइन करके दोनों तरफ एक लॉन्ग चेन बना देंगे। ये जो कंपाउंड था इसका नाम था इथाइन, तो इसका मोनोमर का क्या नाम बन जाएगा, पॉली लिख के और ये इथाइन लिख दो, पॉली इथाइन। समझ लगी है जी। Okay, my dear students, now the second type of the addition polymer, that is the PVC। ये PVC क्या चीज होती है, ये आपके पास इथीन जैसा एक मोनोमर होता है, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं क्लोरोइथीन, दिस इज क्लोरोइथीन, ठीक है जी, इसको क्लोरोइथीन का नाम देते हैं, या इसका दूसरा एक नाम विनाइल क्लोराइड भी होता है जी, विनाइल क्लोराइड, ठीक है जी। सो यू गॉट n number of these chloroethanes, so when you provide them the special conditions, ठीक है जी, स्पेशल कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, इन सबका डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और डबल बॉन्ड ब्रेक करके ये आगे की तरफ कंटिन्यू कर जाएगा। एक और इस तरह का बनाने चले ताकि आप लोगों को, इसका भी डबल बॉन्ड टूट गया, ये आपस में जुड़ के दोनों तरफ कंटिन्यू होके एक लॉन्ग चेन बन जाएगी। इस लॉन्ग चेन को हम लोग कहते हैं पॉली क्लोरो इथीन, या इसको हम लोग पॉली विनाइल क्लोराइड का भी नाम देते हैं, या इसको हम लोग पीवीसी कहते हैं, ये पी, ये बी और ये सी। तो पीवीसी के पाइप्स आप लोगों ने देखे होंगे वॉशरूम्स वगैरह में, हम लोग पीवीसी के पाइप्स यूज करते हैं अक्सर, जो है वो पाइप जो लगे होते हैं वो पीवीसी के बने होते हैं। उसके अलावा वॉल्स के अंदर जो है वो जो बिजली की तारें हम गुजारते हैं उसके अंदर पाइप लगे होते हैं, वो भी पीवीसी के बने होते हैं जी, ठीक है जी। उसके बाद तीसरी पे आ जाए एग्जांपल, दैट इज द टेफ्लॉन।
टेफ्लॉन में क्या होता है कि ये आपके पास इथीन जैसा एक मोनोमर होता है जिसमें ये हाइड्रोजन की बजाय सारे क्लोरीन लगे होते हैं। इसका नाम होता है जी टेट्रा फ्लोरो इथीन। तो आपके पास ये टेट्रा फ्लोरो इथीन जो है ये काफी तादाद में मौजूद है, लाइक दैट। ठीक है जी। तो ये n number of tetrafluoroethanes they are present. So when you provide them 1000 degree Celsius temperature and 300 atm pressure, तो इनके डबल बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। आप लोग एक मोनोमर लेके उसको भी तोड़ के कर सकते हो। ये देखें, ये इसको तोड़ दो और इसको बस कंटिन्यू कर दो दोनों तरफ इस तरह करके और L लिख दो। तो ये चीज भी जो है वो पॉलीमर को जो है वो शो कर रही होती है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। ये बहुत बड़ा वर्ड है, इसको याद करना मुश्किल है, तो साइंटिस्ट ने इसको शॉर्ट फॉर्म में TEFLO और यहां से N, तो टेफ्लॉन का जो है वो नाम दे दिया है। टेफ्लॉन जो है ये नॉन स्टिकी पैन्स में यूज होता है और दूसरा इसका जो यूज होता है वो वाटर प्रूफ क्लोथ्स में होता है जी। ठीक है जी। अच्छा मेरे बच्चों, ये कंपाउंड है, इसका नाम है प्रोपीन। ये 1 2 3, तो इसका नाम बनेगा प्रोप 1 इन। 1 के ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो प्रोपीन। ठीक है जी। आपके पास इस तरह की प्रोपीन लाखों की तादाद में मौजूद है। अब 2 मिनट के लिए इसको लिखना छोड़ के इसको पहले समझ लीजिए, क्योंकि इसका तरीका आपको आता होगा, देन यू वुड बी एबल टू मेक द पॉलीमर। अब इसका हमें पॉलीमर बनाना है, तो इसका पॉलीमर बनाने के लिए जिस जगह पे डबल बॉन्ड है पहले आप लोग उन कार्बन्स को ड्रॉ करने हैं, इन 2 कार्बन्स को। तो इन 2 कार्बन्स को डबल बॉन्ड बना के ड्रॉ करके, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। यहां तक समझ लगी है? उसके बाद इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, वो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे लगा दो। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इसको ऊपर लगा दो। ये इसकी साइड पे है CH3, इसको इसकी साइड पे लिखने की बजाय इसके नीचे लिख दो इस तरह करके, तो ये मोनोमेरिक फॉर्म बन गई है। ठीक है। इसका नाम भी प्रोप 1 ही है, प्रोपीन है। तो इसको भी जब हम लोग स्पेशल कंडीशन देते हैं और आपके पास ये n नंबर ऑफ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और इनको हम लोग 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 300 atm प्रेशर देंगे तो इन सब के डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे और ये आपस में ज्वाइन कर जाएंगे। ये देखिए H और CH3, फिर H और H, फिर दोबारा से H और CH3 और फिर H और H। इसको कंटिन्यू कर दें तो ये जो कंपाउंड बन गया है इसका नाम होगा पॉलीप्रोपीन। इसको पॉलीप्रोपीन कहते हैं।